जोहार साथियों, हम लोग 45 मजदूर यहाँ बुरी तरह से फंस चुके हैं। हम लोग लगभग एक महीने से सोशल मीडिया के द्वारा अपनी पीड़ा एवं परेशानियाँ साझा कर रहे हैं। आज पुनः 31 दिसंबर 2023 को लगभग एक महीना बीत जाने के बाद भी किसी तरह की मदद ना मिलने पर भारत सरकार और झारखंड सरकार से विनती करते हैं कि हमारी परेशानियों को नज़रअंदाज करने के बजाय एक बार गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। 20 दिसंबर 2023 को हमारा किचन बंद होने के बाद हम लोग इधर उधर से पैसे मांगकर बड़ी मुश्किल से अपनी गुजारा कर रहे हैं। लगभग 10 दिनों से हम लोग भरपेट खाना नहीं खाए हैं। हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए भी कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। एम्बेसी भी हमारा कुछ मदद नहीं कर रहा है। अतः हम लोग भारत सरकार और झारखंड सरकार से नम्र निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द हमें वेतन के साथ वतन वापसी कराया जाए। टाइगर जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ डीसी ऑफिस पहुंचकर सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों को वतन वापसी को लेकर के एक ज्ञापन सौंपा। बता दें कि टाइगर जयराम महतो अपने समर्थकों के साथ मंगलवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर सऊदी अरब में फंसे झारखंड के 45 मजदूरों को वतन वापसी के लिए एक ज्ञापन सौंपा। इस बाबत में उन्होंने कहा कि इस क्रम में कहा कि झारखंड के नवाडीह, बगोदर समेत इलाकों के 45 मजदूर सऊदी अरब में फंसे हुए हैं और उन लोगों ने कहा कि जो बंधक बना लिए गए हैं, उनका कहना है कि सभी मजदूरों की हालत दयनीय है और बीमार हो गए हैं। उनके लिए न मेडिकल सुविधा है और न ही दवाई दी जा रही है, जिसके कारण कई दिनों से फंसे मजदूरों की तबीयत भी खराब होती जा रही है। मजदूरों को भरपेट खाना भी नहीं मिल पा रहा है। नए साल से पहले मजदूरों की वतन वापसी को लेकर उपायुक्त से मिलकर मामले को अवगत कराया। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्य सरकार का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मजदूरों के सकुशल वतन वापसी की मांग की। नवाडीह के 45 मजदूर फंसे हैं, यानी आप कह सकते हैं उन्हें एक प्रकार से बंधक बना लिया गया है। और सबसे बुरी स्थिति ये है कि उनमें से 3 मजदूर जब उनसे 2 दिन पहले हमारी बात हुई थी तो बीमार हो चुके थे, दवा पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। और आज जब पुनः उनसे बात हुई तो 7 मजदूर बीमार हो चुके हैं। तो थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं थ्योरी में बात कर रहे हैं, जब आप वीडियो यानी प्रैक्टिकली जब उनसे रूबरू होंगे तो आपकी आंखों में आंसू होगा जिस प्रकार से वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, वो जो शौचालय के लिए जो पानी आता है उस पानी का सेवन वो पीने के लिए कर रहे हैं। मार्केट से खरीद कर एक रोटी लाते हैं, 1 रुपया में एक रोटी मिलता है वहाँ के हिसाब से, और उस एक रोटी को 2 लोग बांट के खा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कितनी पीड़ादायक स्थिति में है। तो इसलिए हम लोग आज उपायुक्त महोदय, चूँकि ये समन्वयक हैं केंद्र और जनता के बीच की कड़ी हैं, तो इनके माध्यम से हम लोग इस विषय को संज्ञान में देना चाहते हैं और इनसे आग्रह भी होगा कि इस मामले को गंभीरतापूर्वक लेते हुए अपने शक्तियों का सदुपयोग करते हुए जो 45 मजदूर आज वतन से बाहर हैं और अपने जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ अनहोनी की आशंका से वो कहीं ना कहीं चिंतित हैं, तो उस आशंका से उन्हें मुक्त करते हुए नए साल में जब पूरा देश, पूरी दुनिया जब नए साल का उमंग होकर जश्न मनाए, हम चाहेंगे उसका परिवार के चेहरे पर खुशहाली हो और 45 के 45 मजदूर वतन वापसी करने में सफल।